जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के महाद्वीप सीरीज को कंटिन्यू करते हुए यूरोप महाद्वीप को पढ़ेंगे। साथियों, यूरोप महाद्वीप से एग्जाम में काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं। कई एग्जामों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हमने लिया है। इससे पहले अन्य सभी महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का वीडियो हमारे चैनल में काफ़ी आसान भाषा में टू द पॉइंट समझाया गया है। तो देर ना करते हुए हम यूरोप महाद्वीप को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले विश्व के सभी महाद्वीपों को समझने की कोशिश करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर भूभागों को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। तो हम सबसे पहले क्षेत्रफल के घटते क्रमानुसार महाद्वीपों को समझने की कोशिश करते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यह क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी महाद्वीप है। और दूसरे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप आता है साथियों, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व की तीसरी सबसे बड़ी क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है। चौथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और पांचवा अंटार्कटिका महाद्वीप है दोस्तों। और छठा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यूरोप महाद्वीप विश्व की छठी सबसे बड़ी महाद्वीप है। और विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप 7वां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आगे देखते हैं साथियों, हम अब यूरोप को काफ़ी आसान और सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके भूभाग और बाउंड्री लाइन को देख लेते हैं। तो संपूर्ण यूरोप के उत्तर दिशा में आर्कटिक महासागर स्थित है और दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी। उसके बाद पश्चिम दिशा में विशाल अटलांटिक महासागर स्थित है और पूर्व दिशा में ब्लैक सी, काला सागर, कैस्पियन सागर और यूराल पर्वत द्वारा यूरोप और एशिया अलग होते हैं। आगे देखते हैं साथियों, इससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में टू द पॉइंट पूछ लिया जाता है, इसलिए इस वीडियो का सारा प्रश्न आपके लिए मोस्ट VVI है। तो हम सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु माउंट एल्ब्रूस है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है दोस्तों, जो कि रूस देश में स्थित है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। माउंट एल्ब्रूस की ऊंचाई 5642 मीटर है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में स्थित है। आल्प्स पर्वत है जो कि जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट ब्लैक है। यह फ्रांस में माउंट ब्लैक स्थित है। यहाँ पे आप माउंट एल्ब्रूस की फोटो देख सकते हैं जो कि रूस देश में स्थित है। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड देश में है। आल्प्स पर्वत है जिसका सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। यहाँ पे आप आल्प्स पर्वत को देख सकते हैं। भारत के सम्मान में तिरंगा का चित्र बनाया गया है। आल्प्स पर्वत की मैटरहोर्न चोटी स्विट्जरलैंड एवं इटली की सीमा पर स्थित है। स्विट्जरलैंड और इटली का सीमा निर्धारण करने के लिए मैटरहोर्न चोटी है। आगे देखते हैं, यूरोप और एशिया को कौन अलग करता है? तो यूरोप और एशिया को अलग करने वाला यूराल, काकेशस एवं कैस्पियन सागर है। यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत एवं कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया को पृथक करती है दोस्तों। आगे इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यूरोप क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा बड़ा महाद्वीप है। यूरोप जो है विश्व की सबसे छठी बड़ी महाद्वीप है। यूरोप जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो तीसरी सबसे बड़ी महाद्वीप हो जाएगी। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। विश्व में सबसे ज़्यादा नगरीकृत देशों वाला महाद्वीप यूरोप महाद्वीप है। यहाँ सभी देश विकसित हैं और काफ़ी पूंजीपति और टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं दोस्तों। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप का प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है, यूरोप के अधिकांशतः देश के तीनों और समुद्र से घिरा हुआ देश है, इसलिए यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। आप आगे देख लेते हैं, बढ़ते हैं। यूरोप का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम वोल्गा नदी है। वोल्गा रिवर यूरोप का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से वोल्गा नदी है। इसकी लंबाई 3687 किलोमीटर है। 3687 किलोमीटर की लंबाई वोल्गा नदी की है। डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना एवं बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। पूछा जाता है प्रश्न कि बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट होता है, यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो डेन्यूब नदी के किनारे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किस देश
किस नदी के किनारे स्थित है? तो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। यह सभी प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। राइन नदी जो कि जर्मनी में स्थित है राइन नदी, यह सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। आगे देखते हैं दोस्तों, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे क्षेत्रफल में बड़ा सिटी है लंदन। यह ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है। लंदन शहर टेम्स नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्स नदी है और उसके तट पे लंदन शहर स्थित है। पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित है। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, यह सीन नदी के किनारे स्थित है। यह सभी प्रश्न नगर नदी वाला पूछा ही जाता है विश्व का। बर्लिन शहर, यह जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यह स्प्री नदी के किनारे तट पे स्थित है। रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है। इटली की राजधानी रोम है, यह टाइबर नदी के तट पे स्थित है दोस्तों। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5, विश्व का अन्न भंडार किस क्षेत्र को कहते हैं? तो यूक्रेन गणराज्य, यूक्रेन यूरोप महाद्वीप का एक देश है, वह विश्व का अन्न भंडार कहलाता है। यह गेहूं उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए इसे रोटी का डलिया कहते हैं। गेहूं उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध देश है यूक्रेन, और इसलिए ही इसे रोटी का डलिया कहते हैं। हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस कहते हैं। बुडापेस्ट की राजधानी है हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। तो हंगरी देश को गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है यूरोप का। उत्तरी सागर का डॉगर बैंक मछली पकड़ने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उत्तरी सागर का जो किनारा है डॉगर बैंक, वह मछली पकड़ने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं साथियों। उससे पहले साथियों, हमारा यह समझाने का तरीका और आपके लिए किया गया प्रयास आपको थोड़ा भी लाभ पहुंचाती है तो आप जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा यह चैनल काफ़ी छोटा है, परंतु आपके लिए किया गया मेहनत और कंटेंट के द्वारा आपको जरूर लाभ होगी। आगे हम छठा प्रश्न देख लेते हैं। किन प्रमुख देशों को बाल्टिक देश कहते हैं? तो 3 देश हैं जिसे हम बाल्टिक देश कहते हैं, इसलिए कि यह तीनों देश बाल्टिक सागर से सटे हुए हैं। वह देश है एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, बाल्टिक सागर के किनारे हैं एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। यह तीनों देश बाल्टिक देश कहलाते हैं। और भी प्रश्न बनते हैं, आइबेरियाई देश किसे कहते हैं? तो स्पेन और पुर्तगाल को आइबेरिया देश के नाम से जानते हैं। नीदरलैंड के तटबंधों को पोल्डर कहते हैं। नीदरलैंड के तटबंधों को विस्तार करके वहां उपजाऊ भूमि बनाया गया है, जिसे हम पोल्डर कहते हैं साथियों। स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से हैं? तो 4 देश हैं जो स्कैंडिनेवियन देश होते हैं। तो वह है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड। यह चारों देश हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा स्कैंडिनेवियन कंट्री है और कौन सा इनमें नहीं है, तो यह प्रश्न बनता है यहाँ से। कोपेनहेगन को बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, इसे बाल्टिक सागर की कुंजी कहते हैं, की ऑफ बाल्टिक। यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ओरिएंट रेल मार्ग जो है यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह फ्रांस की राजधानी पेरिस से टर्की के कस्तुनतुनिया शहर तक विस्तृत है। ओरिएंट रेल मार्ग है, यह फ्रांस की राजधानी पेरिस से कस्तुनतुनिया शहर तक विस्तृत है। और टर्की का एक शहर है इस्तांबुल, यह यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। दो देश हैं यूरोप महाद्वीप में, रसिया और टर्की, जो कि यूरोप और एशिया दोनों में इनका क्षेत्र विस्तृत है। शैंपेन शराब विश्व में सर्वाधिक फ्रांस में बनती है। शैंपेन शराब विश्व में काफ़ी प्रसिद्ध है, इसका सर्वाधिक उत्पादन फ्रांस में ही होता है दोस्तों। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। फिनलैंड देश है जिसे हम झीलों का देश कहते हैं। आगे पो नदी को इटली का गंगा कहते हैं। इटली का गंगा किसे दिया गया है? पो नदी को। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8, यूरोप का भारत किस देश को कहते हैं? भारत की ही तरह कल्चर और वहाँ एक पर्वत है, इसलिए यूरोप का भारत कहते हैं, जिसे वह इटली देश है। इटली देश को यूरोप का भारत कहते हैं। यहाँ भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यह भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है। जैसे कि हमारा देश में हिमालय महान है, उसी तरह इटली में आल्प्स पर्वत विस्तृत है। यूरोप का मरीज तुर्की देश को कहते हैं। टर्की को हम यूरोप का मरीज कहते हैं और एशिया का मरीज हम चाइना को कहते हैं, चीन। रोम को शाश्वत नगर कहा जाता है। रोम शहर है इटली की राजधानी, उसे हम शाश्वत नगर कहते हैं। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहते हैं।
प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड को कहते हैं। आगे देखते हैं साथियों, यहाँ पे आप स्विट्जरलैंड देख सकते हैं। फ्रांस और जर्मनी के मध्य कौन सी रेखा है? तो मैग्नेट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी को पृथक करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्मनी देश है और फ्रांस देश है, बीच में मैग्नेट रेखा बटा हुआ है। पोलैंड और जर्मनी के बीच हिंडरबर्ग रेखा है। पोलैंड देश और जर्मनी के बीच हिंडरबर्ग रेखा दो देशों को अलग करती है। जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। जर्मनी का काफ़ी प्रसिद्ध है ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि राइन नदी के किनारे ही स्थित है। फ्रांस किसानों का देश कहलाता है। फ्रांस एक ऐसा मात्र यूरोप का देश है जो कि पूरी तरह से अन्न पे आत्मनिर्भर है। यहाँ के किसान काफ़ी मेहनती होते हैं, इसलिए फ्रांस को किसानों का देश कहते हैं। और साथ ही साथ फ्रांस को समुद्रों की रानी भी कहते हैं। समुद्रों की रानी फ्रांस को कहा जाता है। इसे ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। ग्रेट ब्रिटेन किसके द्वारा यूरोप की मुख्य भूमि से अलग होता है? तो इंग्लिश चैनल व डोबर जल संधि द्वारा ग्रेट ब्रिटेन यूरोप के मुख्य भूमि से अलग होता है साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश चैनल है जो कि ग्रेट ब्रिटेन से थोड़ी दूरी पे है। आगे देखते हैं, एंटवर्प विश्व हीरा का व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। एंटवर्प है विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करती है। पिरेनीज पर्वत है जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच विभाजन का कार्य करती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा को यूरोप का कंबल कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, यह यूरोप का कंबल का कार्य करता है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग पेरिस एवं लंदन को जोड़ता है, जो कि मेट्रो लाइन है। विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन पूछा जाएगा तो वह पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है और लंदन ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है, यह इन दोनों राजधानियों को जोड़ती है। वह विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो ट्रेन है। आगे यहाँ पे यह साथियों इस वीडियो को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आप पुनः देखें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। यह सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। साथियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।